स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। ठीक, पहले मैट्रिसेस पढ़ेंगे, फिर डिटरमिनेंट और फिर मैट्रिसेस का कुछ पोर्शन जिसमें डिटरमिनेंट का यूज होता है। क्लियर है? तो मैट्रिसेस से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपको डाल देना मैट्रिसेस क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है बता रहे हैं। टॉपिक डालो मैट्रिसेस। मैट्रिसेस सुनो, मैट्रिसेस क्या होता है ना, एक टू डायमेंशनल डेटा रिप्रेजेंटेशन का वे होता है। एक टू डायमेंशनल डेटा रिप्रेजेंटेशन का वे होता है। 2D टाइप का होगा, रो वाइज भी चलेगा, कॉलम वाइज भी चलेगा। ठीक, रो वाइज भी चलेगा, कॉलम वाइज भी चलेगा। इसको हम लोग स्क्वायर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर रो वाइज एलिमेंट और कॉलम वाइज एलिमेंट लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, रो वाइज एलिमेंट, कॉलम वाइज एलिमेंट लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? ठीक है, हर कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, हर रो में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। रो और कॉलम में सेम नहीं बोल रहे, वो होना कंपलसरी नहीं है। हर रो में, अगर इस रो में 4 एलिमेंट्स है, इस रो में भी 4 एलिमेंट्स होना चाहिए, इस रो में भी 4 एलिमेंट्स होना चाहिए, इस रो में भी 4 एलिमेंट्स होना चाहिए, इस रो में भी 4 एलिमेंट्स होना चाहिए। अगर इस कॉलम में 4 एलिमेंट्स हैं, एक बढ़ा दो, इस कॉलम में 5 तो था, इस कॉलम में 5 एलिमेंट्स हैं, इस कॉलम में भी 5 एलिमेंट्स होना चाहिए, इस कॉलम में भी 5 एलिमेंट्स होना चाहिए और इस कॉलम में भी 5 एलिमेंट्स होना चाहिए। ठीक है, तो रो वाइज भी बढ़ेगा, कॉलम वाइज भी बढ़ेगा। क्लियर है ना? ये जो एलिमेंट होगा, तो हर एलिमेंट का ना अपना एक आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक, हर एलिमेंट का अपना एक आइडेंटिफिकेशन होता है, क्योंकि हर एलिमेंट का अपना एक यूनिक पोजीशन है। देखो और से किसी 2 एलिमेंट का पोजीशन सेम है क्या? किसी 2 एलिमेंट का पोजीशन सेम है क्या? ये एलिमेंट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये एलिमेंट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो इसको हम इस एलिमेंट का नाम दे रहे हैं A11। हमेशा पहला वाला रो को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वाला कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इसको देख के समझ जाएंगे ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा है। ठीक, सिमिलरली इस एलिमेंट का नाम क्या होना चाहिए? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12। सिमिलरली इस एलिमेंट का नाम क्या होना चाहिए? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो कॉलम तो हाँ थर्ड सही है, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। सिमिलरली फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो सेकंड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम। सिमिलरली फिफ्थ रो फर्स्ट कॉलम, फिफ्थ रो सेकंड कॉलम, फिफ्थ रो थर्ड कॉलम, फिफ्थ रो फोर्थ कॉलम। क्लियर है? तो कोई भी एलिमेंट देख के पहचान जरूर, हर एलिमेंट का अपना एक यूनिक पोजीशन है। हर एलिमेंट, तो कोई बोले थर्ड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट बताओ, थर्ड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट बताओ, 8 3 4 बता देना। ठीक है, तो हर एलिमेंट का अपना एक यूनिक पोजीशन है। क्लियर है? पक्का? मैट्रिसेस का नेमिंग हमेशा कैपिटल लेटर से होता है, कैपिटल ए नाम दे रहे हैं हम। मैट्रिसेस का नेमिंग कैपिटल ए से, कैपिटल लेटर से होता है, कैपिटल अल्फाबेट से होता है। तो अभी इस मैट्रिक्स को नेमिंग कर रहे हैं कैपिटल ए से। क्लियर है? ये कैपिटल ए को ना शॉर्ट फॉर्म में, कैपिटल ए को शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल aij ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, सुनो ध्यान से। सर वैसे तो लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, बट ये मुझे पता कैसे चलेगा कि आई का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, जे का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं? आई कहां से कहां तक वैरी कर सकता है, जे कहां से कहां तक वैरी कर सकता है। ठीक है, सुना। तो एक होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इट्स
मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ना तुमको बता देगा कि उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितना है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन होता है m इंटू n, m क्रॉस n टाइम्स है। ठीक, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को m क्रॉस n लिखते हैं। m होता है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, n होता है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, n होता है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम। तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू n बोल सकते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है बच्चा? इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितना है? इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज होता है ना, हॉरिजॉन्टल रो होता है, वर्टिकल कॉलम होता है, हॉरिजॉन्टल रो होता है, वर्टिकल कॉलम होता है। तो इस मैट्रिक्स में कितना रो है? 1 2 3 4 5 रोज। कितना कॉलम है? कितना कॉलम है? कितना कॉलम है? देखो 1 2 3 4 कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया? 5 इंटू 4 बोलो, बट ये इंटू नहीं है। नहीं, लेंथ बाय ब्रेथ को कभी गौर करना, किसी ऑब्जेक्ट का लंबाई और चौड़ाई जब एक साथ लिखना होता है तो 5 क्रॉस 4 लिखते हैं ना। किसी मटेरियल में, किसी फोन में, किसी चीज में देखना ना, फोन में तो डायगोनली मेजर किया जाता है। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों लिखा जाए साथ, तो L बाई बी लिखते हैं, L बाई बी, L क्रॉस बी। नहीं, लेंथ इतना, ब्रेथ इतना, वो लिखने का एक मेथड होता है, वो मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन नहीं है ये। ठीक, ये मल्टीप्लीकेशन साइन नहीं है, मल्टीप्लाई मत करना। ये एक मेथड है लिखने का। पहले रो को लिखो फिर कॉलम को लिखो, पहले रो को लिखना फिर कॉलम को लिखना। ठीक है, तो इसको देख के पहचान जाएंगे कि इसका ऑर्डर कितना है? 5 इंटू 4, 5 इंटू 4। तो इसका ऑर्डर कितना है? 5 इंटू 4। अब दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा, आई का वैल्यू कहां से कहां तक? आई होता क्या है? पहला रो दूसरा कॉलम ना। ए आई जे में पहला रो होता है, दूसरा कॉलम होता है। अभी ना बताया बच्चा कि A11 मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम। नेमिंग में पहले रो को लिखते हैं ना, तो AIJ क्या हो गया? ith रो jth कॉलम, ith रो jth कॉलम। तो I रो को रिप्रेजेंट करता है, J कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, I कहां से कहां तक वैरी करेगा? 1 to 5 ऑर्डर 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 1 to 5। J कहां से कहां तक वैरी करेगा? 1 से लेके 4 तक, 1 to 4। नहीं, सोच, I का वैल्यू 1 से 5, I मींस रो, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5। कॉलम का वैल्यू 1 to 4, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। ये सारा एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है ना? A11 दिख रहा है क्या? हाँ, जब I1 लेंगे J1 लेंगे, I1 लेंगे J1 लेंगे। A12 दिख रहा है क्या? I1 J2, I1 J3, I1 J4, I2 J1, I2 J1, I2 J2, I2 J3। तो सारा एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है ना? ठीक, तो इसी मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अभी तक नोट करने वाला बात, किसी भी मैट्रिक्स को देख के, किसी भी मैट्रिक्स को देख के उसका ऑर्डर बता दोगे। ये ऑर्डर देख के नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम डिसाइड कर लोगे ना। ऑर्डर देख के नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम डिसाइड कर लोगे। ऑर्डर में हम मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई वाला साइन नहीं है, ये बस नोटिफिकेशन है कि कैसे ऑर्डर को रिप्रेजेंट करें। एक, और इसको इंटू नहीं पढ़ते हैं, 5 into 4 मत पढ़ना, ये पढ़ोगे तो भी कहीं गलती नहीं है, बट इसको 5/4 बोला जाता है। ठीक है, क्रॉस भी बोलोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई भी बोलोगे तो प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखना, मल्टीप्लाई है नहीं ये चीज, ये एक नोटिफिकेशन है जिसमें ये सिंबॉलिकली यूज किया जा रहा है। ठीक, कैलकुलेटेड वे में नहीं, सिंबॉलिकली इसको यूज किया जा रहा है। ठीक है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो कैपिटल मैट्रिक्स का नाम हो गया, मैट्रिक्स का ये सिंबल हो गया, उसके अंदर एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा एलिमेंट है, क्योंकि I का वैल्यू 5 तक जाएगा, 1 से लेके 5 तक, J का वैल्यू 1 से लेके 4 तक, तो I का वैल्यू 1 से 5, तो 1 पे पहला रो चलेगा। तो नहीं, सोच, I1 ले, J को वैरी कर, I1 है, फिक्स है, I1, J1 पहला एलिमेंट मिल गया, I1 फिक्स है, I1 फिक्स है,
J1 पहला एलिमेंट, J2 दूसरा एलिमेंट, J3 तीसरा एलिमेंट, J4 चौथा एलिमेंट। ठीक है, हटा इसको, I चेंज कर, I2 लेते हैं, J1 J2 J3 J4, I3 लेंगे J1 J2 J3 J4, I4 लेंगे J1 J2 J3 J4, सारा एलिमेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चा। ठीक है, तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का ये मेथड होता है। ठीक, एक्सटेंशन एक्सपेंडेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो वो यूज कर सकते हो, बट वहां पे तुमको एग्जैक्टली सारा एलिमेंट नहीं दिखेगा। वहां शॉर्ट फॉर्म में वहां पे एग्जैक्टली सारा एलिमेंट तो नहीं दिख रहा है ना। ठीक है, तो ढंग से देख ले, हमेशा रो पहले कॉलम बाद में, रो पहले कॉलम बाद में। रो मींस हॉरिजॉन्टली जो लिखा हुआ रो होता है, वर्टिकली जो लिखा हुआ कॉलम होता है। लिख में आता है, जल्दी से लिख, छाप ले जैसे बढ़िया। आगे चलो, इसको ना अभी हम लोग एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स लेके चले थे ना, ऑर्डर भी फिक्स था, 5x4, नंबर ऑफ रोज भी फिक्स रखे थे, नंबर ऑफ कॉलम भी फिक्स रखे थे, तो चेंज करते जनरलाइज लेते। ठीक, जनरलाइज एलिमेंट है A11 A12 डॉट 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 A1n A21 A22 डॉट 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 A2n A31 A32 डॉट 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 A3n AM1 AM2 डॉट 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 AMN। इसका नाम देते हैं कैपिटल ए। बताओ इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना है मींस नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम निकालो। नंबर ऑफ रोज चेक करना है तो पहला 1 एक रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये mth रो। नहीं, रोज चेक कर हॉरिजॉन्टली देखोगे ना, हॉरिजॉन्टली देख तो सबका पहला 1 है, सबका फर्स्ट वाला 1 है फर्स्ट रो, सबका पहला 2 2 2 2 फर्स्ट वाला 2 है ना सेकंड रो, सिमिलरली थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, mth रो। तो नंबर ऑफ रोज कितना हो गया, नंबर ऑफ रोज हो गया m। नंबर ऑफ कॉलम चेक कर, वर्टिकल देख, वर्टिकल देख और सेकंड वाला देखना, 1 1 1 1 सबका 1 है, मतलब फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, nth कॉलम, nth कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, m into n। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो कैपिटल A इक्वल्स टू Aij, I वैरी करेगा m तक, z वैरी करेगा n तक। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अच्छा मैट्रिक्स सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल फॉर्म मैट्रिसेस होता है। ठीक, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m क्रॉस n या m बाय n बोलो। नंबर ऑफ रोज कितना हो गया, नंबर ऑफ रोज पहला वाला, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू m। नंबर ऑफ कॉलम कितना है इसमें, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू स्मॉल n। सही है ना, नंबर ऑफ रोज स्मॉल n, नंबर ऑफ कॉलम स्मॉल n। क्लियर है, ठीक है, ऑर्डर n क्रॉस n बोलेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन और, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा इसमें, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सोच इसमें कितना एलिमेंट है। कोई तुमसे पूछता है चेस बोर्ड में कितना एलिमेंट्स, तुम कैसे काउंट करते हो, चेस बोर्ड में 8 रोज है, 8 कॉलम्स है, 8 into 8 64 बोलते हो ना। चेस बोर्ड में 8 रोज है, 8 रो में एलिमेंट्स है और 8 कॉलम में एलिमेंट्स है। पहला रो में 8 एलिमेंट्स है, पहला कॉलम में भी 8 एलिमेंट्स है, काउंट करते दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। वैसे यहां भी कर, इसमें कितना एलिमेंट्स है, इस रो में कितना एलिमेंट्स है, ढूंढ ढूंढ, मतलब जितना कॉलम है उतना एलिमेंट्स होगा। तो थोड़े से पूछे कि इस रो में कितना एलिमेंट्स है, तो भाई जितना कॉलम होगा उतना ही ना एलिमेंट्स होगा रे, जितना कॉलम होगा उतना एलिमेंट्स होगा। तो इस रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है। सिमिलरली कोई पूछे इस कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतना ही होगा जितना रो होगा, और रो है n। तो इसमें m एलिमेंट्स, इसमें n एलिमेंट्स,
टोटल m इंटू एन एलिमेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू m इंटू एन, ml लिखना है, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई वाला चीज है, ml लिखना है, लिख लो इसको। वही सेम चीज समझाए m और n के फॉर्म में, यहाँ कुछ फिक्स नहीं है, पिछले केस में फिक्स एग्जांपल लिए थे 5 और 4 का, यहाँ पे फिक्स नहीं है, m रोज है, n कॉलम्स है, m और n के फॉर्म में इसको समझाना है, ठीक है, देख लो इसको। ठीक है, आगे इसको एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लिखना, कंस्ट्रक्ट अ 3 into 4 मैट्रिक्स, क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ऑफ 3 into 4 मीन्स रो इंटू कॉलम, ध्यान रखना 3 into 4 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ऑफ 3 into 4 मैट्रिक्स whose elements are given by whose elements are given by स्मॉल aij, स्मॉल लिखे मींस एलिमेंट को शो कर रहा है, नेमिंग मैट्रिसेस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से होता है ना, aij इक्वल्स टू i माइनस j, aij इक्वल्स टू i माइनस j, इसमें कितना रोज है बच्चा, नंबर ऑफ रो कितना है 3, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, नंबर ऑफ रो कितना है 3, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, जल्दी बोल, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 4, तो इसमें 3 रोज होगा 4 कॉलम्स होगा, 3 रोज होगा तो पहला रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रो 4 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ऐसा कुछ होगा ना, तो एलिमेंट्स क्या क्या मिलेगा, ए के टर्म्स में था a11 नहीं, 3 ही रो है, ठीक, a11 रो 1 फिक्स रखना है, ठीक, रो 1 फिक्स रखना है, रो 1, a12 a13 a14 तक जाएगा ना, रो 1 है कॉलम 4, रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 3, रो 1 कॉलम 4, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 3 and row 2 column 4, row 3 column 1, row 3 column 2, row 3 column 3, row 3 column 4, और भी होगा क्या, नहीं, 3 रो है 4 कॉलम में और एलिमेंट नहीं होगा, यही है मेरा कैपिटल ए। अब मेरे को निकालना है a11, जैसे aij में क्या रिलेशन दिया है, aij लिखा हुआ है i माइनस जे, गिवन है aij इक्वल्स टू i माइनस जे, अब ध्यान से देख, a11 निकालना है, मीन्स i के जगह 1 पुट करना है, j के जगह 1 पुट करना है, नहीं, i के जगह भी 1, j के जगह भी 1, i और j सेम 1 1 ले लेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। सिमिलरली a12 बता, i1j2 पुट करो वहां पे, i1j2 माइनस 1 आ जाएगा ना, सिमिलरली a13 I1j3 माइनस 2 हो जाएगा ना, सिमिलरली a14 I1j4 माइनस 3 हो जाएगा ना, a21 I2j1 1 आ जाएगा, a22 फिर से 0 हो जाएगा, a23 फिर से माइनस 1 हो जाएगा, a24 फिर से माइनस 2 हो जाएगा, a31 I3j1 पुट कर 2 आ जाएगा, a32 1 आ जाएगा, a33 0 आ जाएगा एंड a34 माइनस 1 हो जाएगा। उठा के एलिमेंट्स को पुट कर देते तो मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल्स टू 0 माइनस 1
0 -1 -2 -3 1 0 -1 -2 2 1 0 -1। यही हो गया मैट्रिक्स कैपिटल है, यही हो गया मैट्रिक्स कैपिटल है। अच्छा आईसीएसई वाले लोग पहले भी मैट्रिक्स पढ़ चुके हो तो हो सकता है उनको ये सब चीज थोड़ा इजी लग रहा हो, बट मुझे पढ़ाना होगा क्योंकि सीबीएसई में मैट्रिक्स नहीं पढ़ना था, ठीक है। देखो इसको डाउट है कहीं पे, बहुत तेजी से फालतू सा चीज है भाई, डाउट है क्या? अच्छा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तेरे को कितने टाइप का मिल सकता है वो बता रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स जो भी लिखा है टाइप ऑफ मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। सुनना पहला लिख रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। इसमें ना बच्चा रो मैट्रिक्स में रो फिक्स होता है 1, कॉलम कितना भी हो सकता है। रो मैट्रिक्स देखने में रो टाइप का लगेगा, देखने में हॉरिजॉन्टल टाइप का लगेगा, ठीक। रो मैट्रिक्स देखने में रो टाइप का लगेगा, हॉरिजॉन्टल लगेगा। इसमें नंबर ऑफ रो सिर्फ एक होता है, A11 A12 A13 डॉट 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 A1n। गौर से देख, नंबर ऑफ रो तो फिक्स है ना 1, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है n। नंबर ऑफ कॉलम कितना है n, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, डॉट 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 डॉट। इसको लिखेंगे 1 क्रॉस n, ठीक। तो रो मैट्रिक्स को पहचानेगा बहुत क्या पहचान, रो टाइप का दिखेगा, एक सिंगल रो दिखेगा, उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक। तो इसमें नंबर ऑफ रो कितना होता है, नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ कॉलम इस केस में लोग n लिखे n लिख रहे हैं, ठीक। ये फिक्स है रो मैट्रिक्स में, ये फिक्स है। नंबर ऑफ रो 1 बोलोगे वो समझ जाएगा कि आप रो मैट्रिक्स की बात कर रहे हो, ठीक। नंबर ऑफ रो 1 बोल दोगे, देखने वाला समझ जाएगा कि आप रो मैट्रिक्स की बात कर रहे हो, ठीक है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बढ़िया आगे सेकंड लिख, सेकंड जब फिर मन में आ रहा है सर नंबर ऑफ कॉलम क्या 1 हो सकता है, नंबर ऑफ कॉलम भी 1 हो, इसको देखना ही नहीं है। ये रो मैट्रिक्स में ये फिक्स है, ये कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ रो 1 होना चाहिए, कॉलम पे देखना ही नहीं, कॉलम 4 नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ रो 1 होना चाहिए। हटा इसको। नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में नाम से क्लियर है, समझ गया होगा सब लोग। कॉलम मैट्रिक्स समझ गया होगा ना सर, जैसे उसमें नंबर ऑफ रो 1 था, सिमिलरली इसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 हो जाएगा, देखने में वर्टिकल टाइप का दिखेगा। नंबर ऑफ कॉलम 1 होगा A11 A21 A31 डॉट 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 AN1। क्या इसका खासियत है सर, इसमें नंबर ऑफ कॉलम हमेशा 1 होगा, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू 1, ठीक है। वही उसका आइडेंटिफिकेशन है, ये बोल दोगे ना तो देखने वाला या समझने वाला समझ जाएगा, जिसको मैट्रिक्स का नॉलेज होगा वो समझ जाएगा कि आप वर्टिकल मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स की बात करना चाह रहे हो, ठीक। आप वर्टिकल मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स की बात करना चाह रहे हो। तो ये होगा कॉलम मैट्रिक्स, कुछ भी नाम दे दें, कैपिटल B, ठीक है। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट लिखते हैं, हटा इसको, हटा। नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स, नाम से क्लियर हो गया हो, बहुत लोगों के दिमाग में चमक गया होगा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स दिमाग में स्ट्राइक कर दिया होगा ना। स्क्वायर मैट्रिक्स मींस रो और कॉलम सेम होना चाहिए।
स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम सेम होना चाहिए, A11 A12 डॉट 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 A1n A21 A22 डॉट 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 A2n डॉट 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 AN1 AN2 डॉट 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 ANN। ठीक, इसमें इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? तो नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स बोल दोगे। नंबर ऑफ कॉलम्स, रो और कॉलम सेम हो गया, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम हो गया, उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। नहीं, नाम से क्लियर है, स्क्वायर टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स, क्लियर है? तो नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। अच्छा, एक चीज खासियत इसमें ना, ऑर्डर n into n बोलो, ठीक, वो भी चलेगा, या सिंपली इसको n भी बोलो वो भी चलेगा। ठीक है, इसमें देखने वाला समझ जाता है अच्छा कि n into n बोलो या n क्रॉस n बोलो वो भी चलेगा, बट इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम फिक्स है ना, इसको डायरेक्टली बोलते हैं इसका ऑर्डर कितना है n, इसका ऑर्डर कितना है n क्रॉस n भी बोलोगे तो कहीं पे किसी तरह से वो गलत नहीं है, और सिर्फ n भी बोलोगे तो गलत नहीं होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम सेम होता है तो दोनों को मेंशन करना जरूरी नहीं है। ठीक, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ऐसा लिखा हुआ दिखेगा तेरे को, ठीक, बट अगर वो स्क्वायर नहीं होगा ना तो दोनों मेंशन करना जरूरी है। कैसे पता चलेगा कि रो कितना है कॉलम कितना है? हाँ, अ स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब दिमाग में आ गया, रो और कॉलम सेम है, ऑफ ऑर्डर n मींस रो भी n, ऑर्डर सॉरी कॉलम भी n। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में दोनों n क्रॉस n लिखो या सिर्फ n लिखो, एक ही बात है। ठीक, तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर n ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ऑफ ऑर्डर n लिख लो, इसको हटाए, इसको तो नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम बोलते हैं, ये इसका आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स नाम से क्लियर हो गया होगा ना, डायगोनल मैट्रिक्स नाम से क्लियर हो गया होगा ना कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होना चाहिए, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट कंप्लीटली जीरो होना चाहिए। ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट कंप्लीटली जीरो होना चाहिए। ठीक है, सुन ले ध्यान से, डायगोनल मैट्रिक्स ना हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकता है। दो एग्जांपल लेते हैं, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। इसमें कभी डायगोनल एग्जिस्ट करेगा क्या? इसका कभी डायगोनल एग्जिस्ट, डायगोनल में एक ही लाइन में सारा एलिमेंट, डायगोनल का सारा एलिमेंट एक ही लाइन में आना चाहिए। आ रहा है क्या? एंड टू एंड ज्वाइन करोगे तो सारा एलिमेंट बीच में आना चाहिए। आ रहा है इसमें? नहीं आ रहा है। हाँ, अगर ये स्क्वायर होता A31 A32 A33 तब तो आता ना, एंड टू एंड को ज्वाइन करो, बीच का सारा एलिमेंट उसी लाइन पे आना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल हमेशा सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है। ठीक, डायगोनल हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? क्लियर है? डायगोनल हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का जो स्क्वायर नहीं है उसका डायगोनल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो एलिमेंट को ढंग से लिखना है। डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में थोड़ा सा और कुछ बताएंगे, बट डायगोनल कर लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट यहां पे कुछ भी डाल सकते हो। ठीक, यहां पे कुछ भी हो सकता है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स गारंटी जीरो होना चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स गारंटी जीरो होना चाहिए। जब थोड़ा सा मुझे स्क्वायर में बात करने दे, तो और स्क्वायर मैट्रिक्स पे थोड़ा मुझे और बात करने दे। ठीक, जहां स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा होगा ना वहीं पे सब चीज लिख लेना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स पे जो एक स्क्वायर
3 का रखते हैं, ऑर्डर 3 मींस A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये 3 ऑर्डर 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है कैपिटल ए। डाउट है किसी को? ये ऑर्डर 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है कैपिटल ए। ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है कैपिटल ए। डाउट है? नहीं। सुनना ध्यान से, 3 क्रॉस 3 को एक्चुअली को एक ही बात है, ठीक। सो इसमें दो डायगोनल होंगे, ठीक। एक डायगोनल ये वाला और एक डायगोनल ये वाला, ठीक। तो इस डायगोनल को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। इस डायगोनल को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, वो स्कूल वाला प्रिंसिपल, ठीक। प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। हम लोग अगर मैट्रिसेस में डायगोनल बोला तो गारंटी प्रिंसिपल डायगोनल का ही बात कर रहा है। प्रिंसिपल डायगोनल का एक स्पेशलिटी है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, उसमें लाई करने वाले सारे एलिमेंट्स का आईजे सेम होता है। देख, उस पे लाई करने वाले, उस डायगोनल पे लाई करने वाले सारे एलिमेंट्स का आई और जे सेम होता है। 1 1 IJ1 IB1 JB1, 2 2 I2 J2, 3 3 I3 J3। तो इस डायगोनल क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। इसमें क्या होता है? I और J सेम होता है, I इक्वल्स टू J। सही है? बढ़े आगे। तो हम लोग को इस डायगोनल से कोई काम नहीं है। इस डायगोनल का भी एक प्रॉपर्टी है, I प्लस J हमेशा कांस्टेंट होता है। देख, I प्लस J 4 आ रहा है ना, I प्लस J 4 आ रहा है ना, I प्लस J 4 आ रहा है ना, उसका भी प्रॉपर्टी होता है, बट उतना स्पेशल नहीं है ये। तो मैट्रिसेस में जब भी डायगोनल का बात करें, कौन सा डायगोनल लेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल। कौन सा डायगोनल लेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल। क्लियर है? ठीक है। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें यहां पे कुछ भी A11, A22, A33 डायगोनल एलिमेंट कुछ भी ले सकते हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट गारंटी 0 होना चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट गारंटी 0 होना चाहिए। इसको कैसे लिखते हैं? Aij इक्वल्स टू 0 फॉर I नॉट इक्वल्स टू J। इस एलिमेंट्स में IJ सेम है, इसको छोड़ के किसी और एलिमेंट का IJ सेम नहीं है। When I not equals to J, Aij equals to 0। ठीक है, बस इतना बोल दोगे, समझने वाला समझ जाएगा कि आप डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हो। इस पे कोई कमेंट मत करना, ये 0 हो भी सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है, ये 0 हो भी सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है। स्पेशली इस पे कोई कमेंट मत करना। बहुत सारे बुक्स में क्या करता है ना कि इसको ऐसे लिख देता है, ये लिखता है और इसमें लिखता है कुछ भी Aij when I equals to J। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है, ठीक। स्पेशली मेंशन नहीं करना। जब इसको आप 0 लिखे, जब इसको 0 मेंशन किए हैं और फिर इसको लिखे, इसका मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि 0 नहीं होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, नॉन डायगोनल गारंटी 0। तो ये पूरा लिखो या सिर्फ ये लाइन लिखो, एक ही मतलब है, ठीक। अगर हम सिर्फ ये लाइन लिख के छोड़ दिए होते तो क्या मतलब होता बच्चा? उसका मतलब तो क्या समझता? यही समझता ना कि नॉन डायगोनल 0 लिखो, डायगोनल पे कुछ नहीं कमेंट करना, डायगोनल कुछ भी हो सकता है, यही बोलते ना, यही बोलते ना कि नॉन डायगोनल गारंटी 0 होगा, डायगोनल के बारे में नो कमेंट, ठीक। वही चीज लिखा हुआ है, बहुत सारे बुक में ऐसे लिखता है Aij when I equals to J मींस डायगोनल एलिमेंट होगा, ठीक है। तो सिर्फ ये लाइन लिखो या दोनों लिखो, एक ही बात है। तो उतना फंडा में मत पढ़ना। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, डायगोनल पे कोई कमेंट नहीं, नॉन डायगोनल गारंटी 0 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेगा, इसको डिफाइन कर लेते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स whose non-diagonal elements are 0,
whose non-diagonal elements are zero, non-diagonal elements are zero। बस एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो उसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, छाप ले जल्दी। आगे डायगोनल मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा जाता है, कैपिटल A इक्वल्स टू BIAG, डायगोनल कर्ली ब्रैकेट उसका एलिमेंट A11 A12 A13, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ऐसे लिखोगे ना देखने वाला समझ जाएगा कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा, जिसका डायगोनल एलिमेंट सिर्फ डायगोनल एलिमेंट दिया हुआ, ठीक, डायगोनल एलिमेंट दिया हुआ है उसका सिर्फ डायगोनल, क्योंकि पता है ना जो नॉन डायगोनल जीरो होता है तो नॉन डायगोनल दे नहीं दे क्या फर्क पड़ता है, पूरा मैट्रिक्स देने का क्या जरूरत है, पूरा मैट्रिक्स का रिक्वायरमेंट है इसमें क्या, ये तो गारंटी मुझे पता है ना कि हम लोग को पता है चीज कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो आएगा, सिर्फ डायगोनल दे दिया, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, बढ़ रहे हैं आगे। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स SCLAR, स्केलर मैट्रिक्स सुना कैसे लिखा है देखो। इसमें क्या होता है ना, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसका डायगोनल एलिमेंट्स गारंटी नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक, डायगोनल एलिमेंट्स गारंटी नॉन जीरो होना चाहिए, और डायगोनल है तो ये सब तो जीरो होगा ही ना, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो नॉन डायगोनल एलिमेंट तो गारंटी जीरो होगा। डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए और जीरो भी नहीं होना चाहिए, ठीक, डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए और जीरो भी नहीं होना चाहिए। कैसे लिखते इसको, कर्ली ब्रैकेट Aij equals to 0, Aij equals to 0 when I not equals to j, ठीक है, जब I j के इक्वल नहीं होगा तो गारंटी जीरो होना चाहिए, और जब I j के इक्वल हो जाए तो एक कांस्टेंट वैल्यू c where c not equals to 0, where c not equals to 0, a constant element c where c not equals to 0। ढंग से देखिए यही लिखे ना, डायगोनल एलिमेंट इक्वल होना चाहिए बट जीरो नहीं चलेगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट गारंटी जीरो होना चाहिए। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट इक्वल एंड नॉन जीरो होना चाहिए। ये डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल एंड नॉन जीरो होना चाहिए। क्लियर है, देखिए ढंग से। ठीक है, क्या लिखेंगे, अ डायगोनल मैट्रिक्स whose diagonal elements are equal, diagonal elements are equal, ठीक, ठीक है इसको।
नेक्स्ट लिख यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट लिखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है बच्चा? ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसका डायगोनल एलिमेंट गारंटी 1 होगा। ठीक, डायगोनल एलिमेंट गारंटी 1 होगा। ठीक है, इसका सिंबल कैपिटल आई होता है। ठीक, इसका सिंबल कैपिटल आई होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सिंबल कैपिटल आई होता है। होता क्या है? तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स whose diagonal elements are 1, whose diagonal elements are 1, उसका सारा डायगोनल एलिमेंट्स 1 होगा। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लैंग्वेज में कर्ली ब्रैकेट aij equals to 0 when I not equals to j, and for I equals to j aij equals to 1। I equals to j के लिए 1 और I not equals to j के लिए 0। I equals to j के लिए 1 और I not equals to j के लिए 0। ठीक है, बढ़े आगे। ये था आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलो या यूनिट मैट्रिक्स बोलो, एक ही बात है। ठीक, नेक्स्ट एक नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नल वही जो कंप्यूटर लैंग्वेज नल पता है, जीरो वाला पूरा खाली नल मैट्रिक्स सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। अच्छा, उसको स्क्वायर वाला कंपल्सरी नहीं है। ठीक, स्क्वायर हो भी सकता है, स्क्वायर नहीं भी हो सकता है। स्क्वायर हो भी सकता है, स्क्वायर नहीं भी हो सकता है। स्क्वायर हो भी सकता है, स्क्वायर नहीं भी हो सकता है। सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। ठीक, a matrix whose all the elements are zero, matrix whose all the elements are zero, whose all the elements are zero, सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। ठीक, उसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स को जनरली कैपिटल O से शो किया जाता है। ठीक, नल मैट्रिक्स जनरली कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जनरली कैपिटल O सिंबॉलिकली 0 टाइप का कैपिटल O से शो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख आगे। नेक्स्ट लिख अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? आंसर है ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स 3 into 3 का बात कर रहे हैं। 3 into 3 A11 3 into 3 सुना। डायगोनल से नीचे का जितना भी एलिमेंट है, डायगोनल से नीचे का जितना भी एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट गारंटी जीरो होना चाहिए। डायगोनल से नीचे जितना भी एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट गारंटी जीरो होना चाहिए। ठीक है, सुनना फिर से। कैसे डिसाइड करेंगे डायगोनल के नीचे और कैसे डिसाइड करेंगे डायगोनल के ऊपर?
कैसे डिसाइड करेंगे डायगोनल से नीचे और कैसे डिसाइड करेंगे डायगोनल के ऊपर। एक मैंने ना 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। गौर से देखिए डायगोनल में क्या प्रॉपर्टी होता है, डायगोनल प्रॉपर्टी होता है कि i और j सेम होता है ना, डायगोनल में प्रॉपर्टी होता है कि i और j सेम होता है। डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स को गौर से देख, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स को गौर से देख, i ज्यादा है j से या कम है, गौर से देख हर एलिमेंट का i j से ज्यादा है, हर एलिमेंट का i j से ज्यादा है, i j से ज्यादा है। तो डायगोनल के नीचे जितना भी एलिमेंट्स होता है ना, उस एलिमेंट्स का i ग्रेटर देन j होता है, ठीक। और डायगोनल के ऊपर जितना भी एलिमेंट्स होता है ना, उस एलिमेंट्स का i लेस देन j होता है। गौर से देख ले, इसका i इक्वल्स टू j, नीचे i ज्यादा j कम, ऊपर i कम j ज्यादा, i लेस देन j, i ग्रेटर देन j, i इक्वल्स टू j, ठीक है। तो वही i ग्रेटर देन j वाले रीजन में अपर ट्रायंगल नाम से क्लियर है, ऊपर ट्रायंगल बनेगा, नीचे ट्रायंगल नहीं बनेगा। ऊपर ट्रायंगल बनना चाहिए, नीचे गारंटी जीरो, नीचे गारंटी जीरो। तो ये सारा एलिमेंट रहेगा A11 A12 A13 A22 A233 A23। ये सारे एलिमेंट, इस सारे एलिमेंट्स पे कमेंट ही नहीं कर रहे, हमेशा बोल रहे, तब से चिल्ला रहे हैं डायगोनल के नीचे वाला जीरो, ऊपर वाला का कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। ऊपर वाला जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऊपर वाला जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो देखिए कैसे इसको, फॉर i ग्रेटर देन j aij इक्वल्स टू 0, इतना ही काफी है। बट लेस देन इक्वल्स टू के लिए लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, aij ग्रेटर देन j में जब i j से ज्यादा हो, मींस नीचे वाला पार्ट वो गारंटी जीरो होना चाहिए। लेस देन इक्वल्स टू मींस इक्वल्स टू भी चलेगा, मींस इक्वल्स टू भी चलेगा, ग्रेटर देन भी चलेगा। इस दोनों में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपर ट्रायंगल ट्रायंगल ऊपर बनना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, मींस जीरो। तो डायगोनल से नीचे सारा जीरो, ये होता है अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, ठीक है। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose all the elements below principal diagonal are zero। लिख दे, a square matrix whose elements for I less than j, sorry I greater than j, elements for I greater than j are zero। I greater than j के लिए जीरो होगा, ठीक। लेस देन j पे, लेस देन इक्वल्स टू j पे कोई कमेंट नहीं कर रहे, जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई पूछे आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपर ट्रायंगल है लोअर ट्रायंगल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपर ट्रायंगल, चलो लोअर ट्रायंगल देख लेते फिर बात करेंगे, ठीक। अपर ट्रायंगल में ऊपर ट्रायंगल बनना चाहिए, नीचे नहीं बनना चाहिए, नीचे सारा जीरो। बढ़ रहे आगे इसको, नेक्स्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। नीचे ट्रायंगल बनना चाहिए, ऊपर नहीं बनना चाहिए, साफ साफ नाम में आ गया होगा। नीचे ट्रायंगल बनना चाहिए, ऊपर नहीं बनना चाहिए। ऊपर का एलिमेंट्स गारंटी जीरो, नीचे का एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, कोई कमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, 3 होगा। लिखेंगे कैसे हम, तो फॉर ai से इक्वल्स टू 0 फॉर i लेस देन j, इस बार
लेस देन जे में 0 और फॉर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जे कुछ भी हो सकता है, सिंपली aij लिख के छोड़ दिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको डिफाइन करते हैं। A square matrix whose all the elements are 0, all the elements are 0 for I less than j, for I less than j के लिए सारा एलिमेंट 0। फिर से बोल रहे हैं, नीचे वाले पे कमेंट करेंगे ही नहीं, नीचे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लिख ले से अब बताइए यूनिट मैट्रिक्स अपर ट्रायंगल या लोअर ट्रायंगल। तो यूनिट मैट्रिक्स को सोच और डायगोनल से ऊपर सोच, डायगोनल से नीचे सोच। ऊपर नीचे दोनों 0 होता है ना। यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर भी 0 होता है, डायगोनल के नीचे 0 होता है। तो यूनिट मैट्रिक्स साइमल्टेनियसली लोअर ट्रायंगल भी है, अपर ट्रायंगल भी है। लिखना एक लाइन, यूनिट मैट्रिक्स इज साइमल्टेनियसली अपर ट्रायंगल एंड लोअर ट्रायंगल बोथ। साइमल्टेनियसली अपर ट्रायंगल भी है और लोअर ट्रायंगल भी है, ठीक। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलते हैं, ठीक। दो मैट्रिक्स, मान लीजिए एक मैट्रिक्स कैपिटल ए है, ए बी सी डी, और एक मैट्रिक्स कैपिटल बी है, ई एफ जी एच। तो व्हेन ए इक्वल्स टू बी, दो मैट्रिक्स को इक्वल तब बोलते हैं ना जब हर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के इक्वल हो। इफ a equals to b then small a equals to small e, small b equals to small f, small c equals to g and small d equals to h। जब सारा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो तो उस दोनों मैट्रिक्स को इक्वल बोलते हैं, ठीक है। तो लिखना मैट्रिक्स A and B are said to be equal। टू मैट्रिक्स कैपिटल A and अच्छा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स ना हमेशा सेम ऑर्डर का होगा ना। अगर इसका ऑर्डर डिफरेंट हो, इसमें दो और एलिमेंट आते हैं KL, इक्वल तो भी होगा क्या। तो हमेशा मैट्रिक्स का इक्वलिटी इक्वल ऑर्डर्स में होता है, ठीक। तो लिखना टू मैट्रिक्स A and B of same order, two matrices capital A m into n, capital B m into n, two matrices A and B are of same order is said to be equal if ऐसा नहीं है, if aij equals to bij, मतलब सोच aij bij, a11 b11 सेम होना चाहिए, a12 b12 सेम होना चाहिए, a13 b13 सेम होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम आ रहा है ना, इस टाइप से लिख सकते हैं aij equals to bij। बहुत सिंपल सी चीज है, जब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, दो मैट्रिक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो तभी उस दोनों मैट्रिक्स को इक्वल बोला जा सकता है, अदरवाइज वो दोनों मैट्रिक्स कभी इक्वल नहीं होगा। एक भी एलिमेंट डिफरेंट हो गया, एक भी एलिमेंट इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट डिफरेंट हो गया तो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स में नहीं काउंट होगा, ठीक। इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो है 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट्स रखा गया है वो सारा एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, देन उस दोनों मैट्रिक्स को इक्वल
बोला जाएगा, अदरवाइज नहीं बोला जाएगा। सबसे अच्छा चीज aij इक्वल्स टू bij, ऑर्डर भी सेम है, ठीक है। चलो इसमें क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन कैसा आता देखते हैं। Let's go. Find x, y, z such that question है find x, y, z such that x minus y 2x minus y, अच्छा x y z and w भी हो जाए, x y z and w, x y z and w such that x minus y 2x minus y, ठीक, 2x plus w 2x plus 2z plus w 2x plus w 2z plus w 2x plus w equals to given है, इधर 2 into 2 का है ना, इसका ऑर्डर कितना है 2 into 2, उधर भी ऑर्डर होना चाहिए 2 into 2, 5 3 12 15, 5 3 12 15 क्वेश्चन है। बहुत सारे इक्वेशन तुम्हारे पास है, सॉल्व करते हैं। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब उसका पहला सेम होना चाहिए, x minus y का वैल्यू 5 होना चाहिए, 2x minus y का वैल्यू 12 होना चाहिए, 2z plus w का वैल्यू 3 होना चाहिए, 2x plus w का वैल्यू 15 होना चाहिए, ठीक है। सॉल्व करते हैं, इस दोनों को x y मिल जाएगा, माइनस कर 2x minus x y कैंसिल हो गया, 12 minus 5 7, x का वैल्यू 7 आ गया, पुट करेंगे तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा, चेक कर लो, x 7 y को देख यहाँ पे, x को 7 पुट कर w मिल जाएगा, तो w का वैल्यू 1 आ गया, w 1 पुट कर z मिल जाएगा, z भी 1 आ गया, मिल गया x y z w। बहुत सारे क्वेश्चन पास में है ना, इसको उससे कंपेयर कर ले, इसको उससे कंपेयर कर ले, इसको इससे कंपेयर कर ले, नहीं, ये दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए। 4 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, सॉल्व करके निकाल ले वैल्यू।